Hey guys, what's up? This is Arpit Mahajan and you are watching my channel Flying Wing. Keep watching. तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की हुई है और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग भी की हुई है एंड करंटली आई एम गेटिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम अ शेड्यूल्ड एयरलाइन। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जो कि एएमई और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे था कि आपको क्या करना है, तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। तो जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देख ली थी तो ये वीडियो एंड तक देखते जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसा कॉलेज लेना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉलेज एएमई के साथ एक डिग्री देते हैं और कौन से कॉलेज सिर्फ बीटेक एरोनॉटिकल देते हैं और कौन से कॉलेज सिर्फ एएमई देते हैं। तो मेरी तरफ से जो ओपिनियन था, आप ऐसा कॉलेज लीजिए जिसमें एएमई के साथ कोई डिग्री मिलती है, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट चेंज होता है, लाइक आप कहते हैं कि आपको कोई और फील्ड में जाना है, जहाँ फिर डिफेंस में जाना है, तो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट ये होता है कि आपके पास कोई डिग्री हो विथ फिज़िक्स एंड मैथ्स। तो अगर आपके पास कोई ऐसा चांस मिल रहा है, आपको एएमई के साथ आपको डिग्री मिल रही है, तो आप वो ज़रूर लीजिए। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको एएमई के साथ एक डिग्री प्रोवाइड करते हैं, तो आज हम पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो मैं कॉलेजेस बताऊंगा वो सारे अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं और एफिलेटेड है, कुछ अच्छी मतलब कुछ जैसे कोई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है या कोई कहीं और से एफिलेटेड है, मगर सारे अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं जो मैं बताऊँगा। तो आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो पहले नंबर पे आता है स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स, जो कि निमराना में है। आप उसका कैंपस देख पा रहे होंगे, ऐसा कुछ सा दिखता है। और इस कॉलेज में आपको बीटेक एरोनॉटिकल के साथ एएमई भी मिलता है। एएमई 1.1 एंड B2 की स्ट्रीम में मिलता है। आप मतलब 1.1 भी कर सकते हैं या B2 भी कर सकते हैं, और ये दोनों अगर आप करते हैं तो ये 4 साल का कोर्स बन जाता है, क्योंकि आपको साथ में बीटेक की एरोनॉटिकल की डिग्री भी मिल रही है। मगर अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि 1.1 क्या है और 1.2 क्या है और वगैरह ये स्ट्रीम्स क्या हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। वैसे ये अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं एएमई की, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, B2 ऐसे स्ट्रीम्स होती हैं। तो आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगला कॉलेज आता है एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है, और ये 1.1, 1.3 और B2 की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। साथ में आपको डिप्लोमा देता है जो कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में। अगर आपको दोनों ही कोर्स एक साथ करते हो तो आपको 3 साल लगता है। आप चाहो तो आप सिर्फ एएमई भी कर सकते हो इस कॉलेज से। अगला कॉलेज आता है अल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, जो कि देहरादून में है। इस कॉलेज में आपको 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, B2 मतलब ये फुल स्कोप कॉलेज है। आप कोई सी भी स्ट्रीम इसमें एएमई में चूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको जो डिग्री मिल रही है वो है BSc इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। तो अगर आप दोनों एक साथ करते हैं तो आपको 3 साल का ये कोर्स पड़ता है। तो अगला कॉलेज है इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जो कि पुणे में है। और इस कॉलेज में आपको सिर्फ B2 मिलता है, और B2 की मतलब ट्रेनिंग मिलती है, और साथ में जो डिग्री मिलती है वो BSc इन एविएशन है। तो अगर आप दोनों एक साथ करते हैं तो आपको ये 3 इयर्स का कोर्स पड़ता है। अगला कॉलेज आता है नेहरू कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स एंड अप्लाइड साइंस, जो कि कोयंबटूर में है। और इसमें आपको 1.1 B2 और जो साथ में डिग्री मिलती है वो एरोनॉटिकल साइंस की मिलती है, BSc इन एरोनॉटिकल साइंस। तो अगर आप ये दोनों एक साथ करते हैं तो आपको 3 साल का ये कोर्स पड़ जाता है। और एक फ्लाइंग क्लब है जो काफ़ी मशहूर है, वो है पंजाब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉलेज। ये एक फ्लाइंग क्लब भी है और ये एक तरह का कॉलेज भी है। तो पटियाला में है ये, और 1.2 विथ डिग्री ऑफ BSc इन एरोनॉटिक्स प्रोवाइड करता है। अगर आप ये दोनों एक साथ करते हैं तो 3 साल का आपको ये कोर्स पड़ जाता है। आप यहाँ से CPL भी कर सकते हैं, CPL जो पायलट का कोर्स होता है अगर करना चाहते हैं। तो अगला कॉलेज है ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी, जो कि मुंबई में है। ये बहुत ही मशहूर कॉलेज है। यहाँ पे आपको 1.1, 1.3 और B2 मिलता है, और इसमें जो साथ में आपको डिग्री मिलती है वो BSc इन इंडस्ट्रियल साइंस है, और ये 3 साल का कोर्स होता है अगर आप दोनों एक साथ करते हैं। और एक और बहुत मशहूर कॉलेज है जो VSM एरोस्पेस है। VSM एरोस्पेस एएमई इन ट्रेनिंग स्कूल इसका नाम है पूरा, और ये बेंगलोर में है। और यहाँ पे आपको 1.1 B2 विद डिग्री ऑफ BSc इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस साइंस मिलती है, और अगर आप ये दोनों एक साथ करते हैं तो आपको 3 साल का कोर्स पड़ता है। और एक और अच्छा कॉलेज है जो कि विंग्स कॉलेज ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी है, जो कि पुणे में है।
और यहाँ पे आपको 1.1 B2 की ट्रेनिंग मिलती है और विथ डिग्री ऑफ BSc इन एरोनॉटिक्स मिलती है। और ये दोनों अगर आप एक साथ करते हैं तो आपको 3 साल लगते हैं, मतलब 3 साल का कोर्स प्रोवाइड होता है। तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस थे जो कि विथ डिग्री एंड एम प्रोवाइड करते हैं। और भी कुछ कॉलेजेस होंगे जिनको मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाया हूँगा। तो अगर आप जानते हैं कि और कौन से कॉलेज है, आप ज़रूर बिलो कमेंट में आप लिखिए, ताकि सबको पता चले कि और भी कॉलेजेस कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड हैं या फिर अप्रूव्ड हैं और ड्यूल कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबको पता चलेगा। अगर आपको ऐसा कुछ पता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आई बात कुछ और एमई कॉलेजेस हैं जो सिर्फ एमई कराते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ एमई कराते हैं। अब सब एमई कॉलेजेस के बारे में बता नहीं सकता जो सिर्फ एमई कराते हैं। जो मैंने ये कॉलेजेस बताए, आप यहाँ पे भी सिर्फ एमई कर सकते हो, सिर्फ एमई कर सकते हो अगर आपको डिग्री नहीं चाहिए। और अगर आप एमई सिर्फ एमई करना चाहते हो, इन कॉलेजेस में से नहीं करना चाहते और भी कॉलेजेस देखना चाहते हो, तो मैं उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उसको खोलोगे तो आपको सारे अप्रूव्ड और कॉलेजेस मिल जाएंगे, सबकी लिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको स्ट्रीम्स लिखी मिलेंगी साथ में। हमारी बात बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कराते हैं। और मैं कुछ कॉलेजेस को जानता हूँ जो मतलब बहुत अच्छे हैं, तो मैं वो आपको बताऊँगा। वैसे कोई कॉलेज अच्छा और बुरा नहीं होता, सब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस वे में मोटिवेटेड रहता है और किस वे में वो अपनी स्टडी करता है, कितना सीरियस वो रहता है। तो काफ़ी ऐसे कॉलेजेस होंगे जिनका नाम इतना मशहूर नहीं होगा, मगर वहाँ से बच्चे करके गए हैं और काफ़ी अच्छे प्लेस्ड हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन अ स्टूडेंट ओनली। तो ऐसा कोई नहीं है, आप किसी कॉलेज को बुरा नहीं बोल सकते, किसी कॉलेज को अच्छा नहीं बोल सकते, सब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तो पहला कॉलेज आता है जो कि अप्रूव्ड भी है। वैसे तो ये सारे कॉलेजेस अप्रूव्ड हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे हाईएस्ट नंबर आपको पता होगा किसका है, आईआईटी का। आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी कानपुर। इन सब की प्लेसमेंट मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट है, हाईएस्ट पैकेजेस है और आपको सब कुछ अच्छा ही मिलता है यहाँ पे। और मगर इसकी एंट्री कैसे होती है, अगर आपको जेईई मेंस और एडवांस क्लियर करते हैं तो भी आपको आईआईटी मिलता है। उससे पहले आपको काउंसलिंग लगानी पड़ेगी। पहले क्लियर कीजिए जेईई मेंस और जेईई एडवांस, फिर उसके बाद आप यहाँ की काउंसलिंग लगाएंगे तो आपको ये मिलेगा। फिर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि यूजीसी अप्रूव्ड है और ये त्रिवेंद्रम में है। इसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है और इसमें एंट्री का ये प्रोसीजर है कि आपको जेईई मेंस क्लियर करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद आप काउंसलिंग लगाइए, जहाँ कॉलेज से बात कीजिए, आपको जेईई मेंस के स्कोर के बेस पे आपको एरोनॉटिकल की स्ट्रीम वहाँ पे मिल जाएगी। फिर आता है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही फेमस कॉलेज है जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कराता है। इसका प्लेसमेंट रेशियो भी बहुत अच्छा है, जो कि कर्नाटका में है ये वाला कॉलेज। वैसे इसकी ब्रांचेस और भी हैं, मगर कर्नाटका की ब्रांच एरोनॉटिकल के लिए बहुत अच्छी है और ये भी अप्रूव्ड कॉलेज है। आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसका नाम भी काफ़ी है, फेमस कॉलेज है। फिर आता है सत्यभामा यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसका प्रोसीजर ये है कि ये जेईई मेंस के बेस पे आपको लेती है। आपको पेपर क्लियर करना होगा, फिर उसके बाद इसकी काउंसलिंग जहाँ कॉलेज से बात करनी होगी। इनका मतलब कई बार तो जेईई मेंस के स्कोर पे ले लेते हैं, कई बार काउंसलिंग का प्रोसीजर ये स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको इनसे बात करनी होगी क्या प्रोसीजर है इनका। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। अगला कॉलेज आता है बहुत ही फेमस इंजीनियरिंग के लिए, बहुत ही फेमस कॉलेज है ये, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको पैक भी बोलते हैं। ये चंडीगढ़ में है, ये भी अप्रूव्ड कॉलेज है। यहाँ पे भी आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है और ये भी यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज है। यहाँ पे आपका एडमिशन का प्रोसेस ये है कि आपको जेईई मेंस क्लियर करना होगा और उसके बाद आप काउंसलिंग लगाते हैं अगर, तो उसके बेस पे आपको यहाँ पे स्ट्रीम अलॉट हो सकती है। पहले आपको जेईई मेंस क्लियर करना होगा। अगला कॉलेज आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो कि देहरादून में। ये काफ़ी फेमस अच्छा कॉलेज है जो कि देहरादून में, और इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स भी हैं। सिर्फ एविएशन की बहुत सारी स्ट्रीम्स है। आप CPL भी, पायलट ट्रेनिंग, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो आप यहाँ से बीटेक करते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और ये अप्रूव्ड कॉलेज है। फिर अगला कॉलेज आता है जो कि बहुत फेमस कॉलेज है, जो कि स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स है, जो कि निमराना में है। ये भी AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है। इसका प्रोसेस ये है कि ये एमई भी कराता है पहली बात तो, और ये बीटेक भी कराता है इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। और भी कुछ ब्रांचेस है जैसे कि मैकाट्रॉनिक्स और सिर्फ एरोनॉटिकल भी कराता है। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। और इसका प्रोसेस ये है कि यहाँ पे आपको जेईई मेंस के बेस पे भी आप एंट्री ले सकते हैं और डायरेक्ट भी एडमिशन्स भी मिलते हैं यहाँ पे।
और आपको अगर इनका अपना टेस्ट देना तो आप इनका अपने टेस्ट दे के भी आप एंट्री ले सकते हैं। बहुत अच्छा कॉलेज है, इसमें आपको एमी का भी एक्सपीरियंस मिलता है और इनके पास अपना 2 एयरक्राफ्ट भी है अपने, तो आपको काफ़ी लाइव एयरक्राफ्ट का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर अगला कॉलेज आता है जो आपने शायद सुना ही होगा, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये इतना फेमस कॉलेज है कि इनका एक अपना टेस्ट होता है TNAE के नाम से। आप उसे अगर क्लियर करते तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और ये चेन्नई में है, UGC अप्रूव्ड कॉलेज है। तो ये जो कॉलेजेस मैंने बताए हैं ये सारे अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं और बहुत ही फेमस कॉलेजेस हैं। और भी कुछ कॉलेजेस होंगे जिनको मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाया हूँगा क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बहुत कॉलेजेस में है। तो वैसे तो कोई कॉलेज बेकार नहीं होता, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, आपको रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है उसके बेस पे। और ये कॉलेजेस कुछ ऐसे हैं जो बहुत फेमस है, तो उसके बेस पे मैंने आपको कॉलेजेस बताए। बाकी अगर आपको और भी कॉलेजेस पता हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि सबको पता चल जाएगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, डाउट हो रहा है, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी बिल्कुल श्योरली हेल्प करूँगा। और आपको किसी टॉपिक पे आपको कुछ चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद।